Hello friends, welcome to iExamB. With iExamB, you can prepare 50% faster. I am Arunima, ex-manager SIDBI, and in this video, I am going to discuss about the credit officer vacancies of Punjab National Bank. 200 vacancies are there. क्या क्या देखेंगे हम इस वीडियो में? Quickly, application and exam date. Vacancies 240 out of 240, 200 vacancies हैं credit officer के लिए. What would be the eligibility? Both age and qualification. एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? एग्जामिनेशन पैटर्न एंड स्कीम आई वुड से, क्योंकि पैटर्न के अलावा जो स्कीम होता है कि क्या क्वालिफाइंग है, किससे मेरिट लिस्ट बनेगी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ताकि क्योंकि मोर और लेस ट्रेंड वही रहेगा. एंड देन फाइनली, जिससे आप सभी काफी ज्यादा चिंतित हैं, जिसके बारे में वरीड है, प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस क्या होगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है ऑलरेडी 24 मई से, और क्लोजिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन का 11 जून है, 11 जून. लेकिन आप इस डेट का वेट ना करें. अगर आप एलिजिबल हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, तो जरूर आप इस फॉर्म को फिलअप करें. बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 200 वैकेंसीज हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसीज जब ज्यादा होती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. आपका टेंटेटिव डेट भी लिखा हुआ है. ऑनलाइन टेस्ट सिर्फ एक ही फेज होगा ऑनलाइन, 2 जुलाई. ठीक है. अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, एज एज ऑन जो कट ऑफ डेट रखी है वो रखी है 1 जनवरी 2023. सो 1 जनवरी 2023 को आप कम से कम 21 साल के या ज्यादा से ज्यादा 28 साल के होने चाहिए. सो 21 से 28 के बीच आपकी आयु होनी चाहिए. कब? 1 जनवरी 2023 को. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAI, और या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA. और सो ये या तो ये होना चाहिए, या ये आप देख ले, आपकी इस कैटेगरी में आएंगे. और लास्ट जो क्राइटेरिया, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, MBA और PGDM, और इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, तो उसके इक्विवेलेंट अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी एलिजिबल होगा. विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, AICTE UGC विथ मिनिमम 60% मार्क्स. सो ये कहने का मतलब है कि जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो वो अप्रूव्ड हो, जो भी UGC AICTE है वहां से अप्रूव्ड हो, और मिनिमम 60% आपका यहाँ पे 60% वाला क्राइटेरिया लास्ट वाले में ही है सिर्फ. ठीक है, इसमें से कोई भी एक होना चाहिए. पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, डिजायरेबल है. अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर नहीं सकते या आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. जो जॉब रोल्स होगा वहां पे कॉर्पोरेट क्रेडिट वर्टिकल्स, MSME और रिटेल क्रेडिट वर्टिकल्स, ट्रेड फिनांस वर्टिकल्स, फिनांस एंड टैक्सेशन डिवीजन. सो ये तो जॉब रोल हो गया. पहले हम आज की वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए, इस जॉब को हासिल कैसे किया जाए. अब देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम. तो आपका एक रिटन ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा. ठीक है. इन केस द बैंक डिसाइड्स टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट, इन्होंने एक यहाँ पे क्लॉज दिया हुआ है कि अगर इनके पास इतने एप्लीकेशन नहीं आएंगे, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कुछ एप्लीकेशन उन्होंने रखा होगा क्राइटेरिया, तभी वो ये ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे. अब पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा. पार्ट 1 में हो जाएगा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और पार्ट 2 में हो जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज. ठीक है. प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, और एक्चुअली आपकी मेरिट लिस्ट में प्रोफेशनल नॉलेज के जो मार्क्स होंगे उसी का रोल होगा. बाकी ये पार्ट 1 वाला जो सेक्शन है, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ये आपका क्वालिफाइंग होगा. अब इस बार स्केल 1 की वैकेंसी आई है, पिछले बार स्केल 2 की वैकेंसी आई थी PNB में, और तब भी मोर और लेस सेम पैटर्न था. लेकिन पिछले साल इन्होंने 40-40 मार्क्स तीनों को दिया था, जबकि आप देख रहे हो इस बार रीजनिंग और इंग्लिश को 25-25 क्वेश्चन और क्वांट को 50 क्वेश्चन. सो क्वांट का वेटेज यहाँ पे बढ़ा दिया. और प्रोफेशनल नॉलेज में पिछले साल 50 क्वेश्चन के 100 मार्क्स थे, इस बार क्वेश्चन की संख्या भी 100 कर दी है. सो खैर उससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता.
कट ऑफ में थोड़ा सा हम ध्यान रख लेंगे कि पिछले बार का ये पैटर्न था। अभी हमें फोकस करना है इस पे, मतलब इंग्लिश के और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के। अच्छा, और जो टाइम है ना ये एग्रीगेट है, मतलब इन्होंने बांट के नहीं रखा है कि आपको इतने टाइम में ही इंग्लिश करना है, इतने टाइम में ही रीजनिंग करना है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। जहां पे जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आप फास्ट कर सकते हो, तो उसका टाइम बचा के आप क्वांट या रीजनिंग में लगा सकते हैं, है ना। पूरा टोटल का ये चारों सब्जेक्ट का इन्होंने 120 मिनट्स दे दिया है, टोटल 200 क्वेश्चंस के लिए। ओके, ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि इसमें जो पार्ट 1 है वो क्वालिफाइंग है, और पार्ट 2 और फिर देन इंटरव्यू आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। सिर्फ उन्हीं का पेपर 2 मतलब प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा, मतलब इवेल्युएट होगा, जिनका जो कि पार्ट 1 को क्वालिफाई करेंगे। सो क्या करेंगे, सबसे पहले वो पार्ट 1 देखेंगे, अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप पार्ट 2 में जाएंगे, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो वो वहीं पे डिस्कार्ड कर देंगे। फिर प्रोफेशनल नॉलेज में आपने 100 में 100 भी लेके आए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पार्ट 1 क्वालिफाई नहीं किया, तो वहां पे पार्ट 1 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे ख्याल से ये अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ब्लाइंड गेसिंग आप ना करें। अब पार्ट 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका पार्ट 2 का पेपर टेस्ट होगा, और उसमें अगर आपने जो कट ऑफ है वो क्लियर की है और मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपका प्रोफेशनल नॉलेज के जो 100 मार्क्स थे और पर्सनल इंटरव्यू के 50 मार्क्स के बेसिस पे। अब प्रोफेशनल नॉलेज में भी आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, इंटरव्यू में भी कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। इन्होंने ऑलरेडी मिनिमम दे दिया 45% फॉर SC/ST एंड 50% फॉर 25, तो यहाँ पे 25 नंबर आपको जरूर लेके आना है। प्रोफेशनल नॉलेज में जो कट ऑफ होगा वो बैंक उसी समय तय करेगी, डिपेंडिंग ऑन ऑल द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। ये दोनों के बाद अब जो फाइनल आपका दोनों का ऐड करके मार्क्स बनता है, उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। 200 फर्स्ट से लेके 200 तक, चूंकि 200 वैकेंसी है, 200 तक का आपका रैंक आता है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। नोटिफिकेशन में बॉन्ड की बात भी की गई है, लेकिन इससे हमें ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे अगर स्केल 1 की बात करें तो 1 लाख अगर आप 3 साल कंप्लीट नहीं करते हैं, तो जब तक आपको इससे कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली आप ये जॉब नहीं छोड़ेंगे। और जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस समय 1 लाख आपको डिपॉजिट कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पिछले साल तो स्केल 2 की वैकेंसी आई थी, यहाँ पे आप देख लो सेक्शनल एंड रिटन कट ऑफ। तो रीजनिंग में 4.25, इंग्लिश लैंग्वेज में 7.50 एंड क्वांट में 3, जबकि पिछले बार 40-40 मार्क्स के एग्जाम हुए थे जैसा हमने देखा। इस बार रीजनिंग एंड इंग्लिश 25 है और क्वांट 50 है, और प्रोफेशनल नॉलेज में जो कट ऑफ था वो 13.50 था। अब कट ऑफ मार्क्स फॉर रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर मैनेजर, अब यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज आप देखोगे ये एग्रीगेट है ना, यहाँ पे तो सेक्शनल था, ये पूरा रिटन का है। 10.51, 12.01, 20.01, 21.88 एंड जनरल का 37.88। और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इंटरव्यू का कट ऑफ पिछले बार 14 था, जबकि इस बार इन्होंने पहले से ही बता दिया कि कम से कम 25 होना चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो रिटन पार्ट 2 और इंटरव्यू दोनों मिला के जो कट ऑफ था जनरल के लिए 81.25 था, मतलब 100 प्लस 50, 150 में, ये 150 में 81.75 था। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बार 150 में आप कम से कम 100 का तो टारगेट लेके चलो, बाकी वो थोड़ा मार्जिन रखना चाहिए ताकि आप बॉर्डर लाइन केस ना बन जाए। अगर हम 2019 की बात करें तब आप देखो जनरल का कट ऑफ था 93.1, ठीक है, 100 मार्क्स आप लेके चलें टू बी ऑन द सेफ। और अब बिना वक्त गवाए, एक बार आपने देख लिया आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप करें और फिर लग जाए अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि जुलाई में टेंटेटिव डेट है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, और आपके 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है, जो स्टूडेंट्स पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में पकड़ होती है। सो अब आप इसको लेकर के एक एक करके टॉपिक को लेना शुरू करें। ये प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस है। रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, RBI एंड फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फिनांसिंग, क्रेडिट मैनेजमेंट इन बैंक्स,
priority sector lending, NPA, IRAC and prudential norms, RBI circulars, financial awareness, basics of Companies Act and financial markets and its functions. So इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करें. मैं कहूंगी सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट लिखो. आप सभी को मालूम होगा आई एग्जाम बी पे ऑल मॉक टेस्ट आर एक्चुअली अर्नड. सो आप जब भी हमारे वेबसाइट पे आते हो आप अर्न करते हो बिग कॉइन्स और उसके बेसिस पे उन बिग कॉइन्स की मदद से आप हमारे टेस्ट लिख सकते हो. सो आप पीएनबी का क्रेडिट ऑफिसर का एक टेस्ट आप जाके लिखो. यू विल गेट एन आइडिया, यू विल गेट अ फील कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और उसके बाद चाहे आप जहां भी हो, आपको 100 में, मान लो प्रोफेशनल नॉलेज की मैं बात करूं, 100 में मान लो आपको 5 मार्क्स ही आता है, फिर भी घबराने की बात नहीं है. आप एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें. बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है. इफ यू वांट गाइडेंस, आपको लगता है आपको कहीं गाइडेंस की जरूरत है, आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है फॉर दिस एग्जाम, जिसमें कि चारों सब्जेक्ट्स को हम काफी डिटेल में थ्रू वीडियोस एंड लाइव सेशंस, नोट्स एंड क्वेश्चंस आपकी तैयारी कराते हैं. So that would be helpful. If you want to do it by self study, that is also fine. सेल्फ स्टडी से आप करना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपको सहयोग करे आपके तैयारी में, तो जरूर आपको आई एग्जाम बी के कोर्सेज को देखना चाहिए. आप जा करके डेमो एक्टिवेट करके आप देख सकते हो किस तरह की क्लासेस हैं, किस तरह का मटेरियल है, एंड देन आप डिसाइड करें कि वेदर यू वांट टू टेक दिस कोर्स और नॉट. With iExamB, you can unfold your potential and you can prepare 100% faster. Thank you friends for watching. All the very best for your exam. For any further query, you can write to us at hello@iexamb.com or you can call us at 920-5524028. Thank you once again. Thanks for watching.